हेलो एंड वेलकम मनी मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मंगलवार की सुबह और कल के कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली जो भी कह लीजिए, भारतीय बाजार के उस फेज के बाद आज क्या भारतीय बाजार संभल पाएंगे? नए महीने की शुरुआत, जुलाई की शुरुआत करने जा रहे हैं हम और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की अगर माने तो पिछले 23 साल में जुलाई महीना जो है वो भारतीय बाजार के लिए अच्छा रहता है। इसी उम्मीद के साथ आज सुबह की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग में। इस वक्त ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइन से शुरुआत करेंगे। अमेरिकी बाजारों में तेजी जारी, डाउ 275 अंक उछला, वहीं नैस्डैक 96 अंक चढ़कर नए लाइफ हाई पर। S&P 500 भी लाइफ हाई बनाकर हुआ बंद। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 50 अंक नीचे। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत, गिफ्ट निफ्टी 50 अंक चढ़कर 25,650 के पास। जापान का बाजार निक्केई 400 अंक लुढ़का, कॉस्पी भी 50 अंक ऊपर, वहीं हांगकांग के बाजार आज बंद। कच्चा तेल $68 के नीचे सपाट, घरेलू बाजारों में चमके सोना चांदी। सोना 300 रुपये चढ़कर 95,700 के पास, वहीं चांदी में भी बढ़त के साथ करीब 1,05,000 के ऊपर कारोबार। लगातार 2 दिन की खरीदारी के बाद एफआईआई ने कल कैश में 831 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, तो 2 दिन की बिकवाली के बाद डीआईएस ने कैश में 3,497 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 20 जून के बाद मिले 528 करोड़ रुपए के ऑर्डर में रेडार, ईवीएम्स, जैमर, शेल्टर, स्पेयर्स जैसे प्रोडक्ट्स शामिल। कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी को जून में मिले 1,690 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स। कंपनी के बिल्डिंग डिवीजन से जुड़े हैं सभी ऑर्डर्स। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स को मिले 990 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर। इंटरनेशनल मार्केट में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हैं ऑर्डर। मई में 8 महीने के निचले स्तर पर 1.2% पर पहुंची आईआईपी ग्रोथ। कोर सेक्टर ग्रोथ भी 9 महीने के निचले स्तर पर 0.7% पर जा पहुंची। पावर सेक्टर में भी 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट। आज बंद होंगे एसएमई आईपीओज। नीतू योशी और एड काउंटी मीडिया मार्केट एक्सपर्ट की दोनों ही आईपीओज में कॉशियस रहने की सलाह। 3 एसएमई आईपीओज, वंदन फूड्स, मार्क लॉयर और सिडार टेक्सटाइल का आज दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट की तीनों ही आईपीओज में अवॉइड की सलाह। रेल यात्रियों को झटका, आज से महंगा हुआ ट्रेन का किराया। एसी कोच के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे और नॉन एसी कोच के लिए 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड और टैरिफ पर बातचीत जारी। एग्री, डेयरी, जीएम क्रॉप और भारत सख्त। 9 जुलाई तक डील न होने पर भारत पर लगेगा 26% टैरिफ। चलिए तो नए महीने की शुरुआत और पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म के साथ शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पिछले 23 साल में जुलाई का महीना भारतीय बाजार के लिए अच्छा साबित होता है। उम्मीद यही करके चलते हैं कि ये जुलाई 2025 भी भारतीय बाजार के लिए अच्छी साबित हो। नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे आपके साथ। गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड ओपन इस वक्त अगर आप देखेंगे 25,645 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेंड करता हुआ। करीब 30 अंकों की मजबूती इस वक्त एशियाई बाजार में मिले जुले सेंटिमेंट्स हैं और यूएस के मार्केट्स बीती रात अच्छा ट्रेंड कर गए। लेकिन संकेत तो काफी अच्छे कल भी थे जब भारतीय बाजार खुलने वाले थे। फ्राइडे सेशन में यूएस मार्केट्स, सुबह एशियाई बाजार, ग्लोबल फ्रंट पर सेटअप अच्छा था। लेकिन भारतीय बाजार में तस्वीर विपरीत नजर आई और सवाल था बड़ा कि आखिर क्या कुछ हुआ। क्या महीने का आखिरी सेशन था, इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली?
क्या कंसोलिडेशन का फेज हावी होता रहा? क्या वजह रही जिसके चलते भारतीय बाजार में कल हमने बिकवाली का दबाव देखा? 25,500 के लेवल्स के इर्द गिर्द निफ्टी में हमने कल क्लोजिंग देखी है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट बिकवाली के साथ ही ड्यूरिंग द एंटायर सेशन एक टाइट रेंज में कामकाज देखने को मिला और टुवर्ड्स डाउनसाइड लगातार बेंचमार्क्स निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी जाते हुए दिखे। सेंसेक्स में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और कल अगर बाजार को कुछ संभाल रहा था तो वो था ब्रॉडर मार्केट। जी हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप की चाल, और उनमें भी मिड कैप जो है आउट परफॉर्म करते हुए छोटे मझौले शेयरों में अच्छा खासा एक्शन। सो बेंचमार्क्स ने बैक सीट ली थी, बिकवाली ज्यादा हावी होती रही। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडिकेटर है, लगातार उसमें स्पाइक्स छट रहे थे, गिरावट आ रही थी। कल के सेशन में वहां पर भी बढ़त देखने को मिली। हालांकि कंफर्ट लेवल्स के आसपास जरूर है, लेकिन बावजूद इसके फेयर इंडिकेटर का बढ़ना जो है मार्केट में फिर से सेंटिमेंट्स को कंसर्न वाले, चैलेंज वाले बना रहा था। आज के सत्र में इंडिया विक्स पर भी नजर रहेगी। आज 1 तारीख है, ऑटो बिक्री के डेटा आएंगे। कल ऑटो क्षेत्र में उठापटक हमने देखी थी। आज के सत्र में ऑटो सेल्स के नंबर्स आने का असर किस तरह का पड़ता है ऑटो सेक्टर पर, इन तमाम चीजों पर फोकस रहेगा। चलिए आपकी तैयारी करवा देते हैं। आने वाले 1 घंटे में विदेशी बाजार से संकेत, आज के लिए रणनीति, कमोडिटी मार्केट का सेटअप और मार्केट के महारथी क्या कुछ कहते हैं बाजार पर, खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेजेस, सब कुछ यहाँ पर लेकर आएंगे। विदेशी बाजार के संकेत, एक बार ग्लोब के फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है ये आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। यूएस मार्केट का अपडेट अगर आप देखेंगे, हरे निशान के साथ तीनों मेजर इंडेक्सेस डाउ, नैस्डैक, S&P पाएंगे। एशियाई बाजार मिला जुला स्टांस दिखा रहे। कच्चे तेल की चाल का उबाल जो है थम चुका है, लेकिन क्या कुछ हो रहा है ग्लोब के फ्रंट पर, विदेशी बाजार के संकेत सारे हमें अभिषेक समझा रहे। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत अच्छे हैं आज भी ग्लोबल बाजारों से, और अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर लगातार नए हाईज बन रहे हैं। नेस्डेक और S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया है, और डाउ में कल लगातार तीसरे सत्र में तेजी रही है। और जो क्वार्टर बीता है अमेरिकी बाजारों के लिए, वो पिछले 1 साल में सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा है। आप ये चाल देखिए, डाउ जोन्स में 275 अंकों की तेजी रही है, नेस्डेक में करीब 96 अंकों की, और S&P 500 में आधे % के आसपास की मजबूती रही है। IT शेयरों में बहुत ही तगड़ा मोमेंटम बना है, और माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ये भी नए लाइफ हाइज पर जाकर बंद हुए हैं। एक चीज और हुई है कि पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल फैसला लिया था कि वो कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को रद्द कर रहे हैं, और उसके बाद कनाडा थोड़ा एक कदम पीछे हटा है, और जो अमेरिका की IT कंपनीज पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने का फैसला लिया था, उसको फिलहाल रोल बैक कर लिया है, उसको फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि कोशिश ये हो रही है अमेरिका की तरफ से कि जो भी उनके बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ ट्रेड डील की जाए। देखिए, अगले हफ्ते जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, उसकी डेडलाइन यानी कि 90 दिनों की जो मियाद है वो खत्म हो रही है, और उसके पहले कोशिश हो रही है तमाम देशों के साथ बातचीत करने की। उसमें भारत भी शामिल है। देखते हैं कि बातचीत किस तरह से आगे बढ़ती है। हालांकि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वित्त मंत्री वहां के स्कॉट बेसेंट, उनका बयान आया है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भरोसे के साथ बातचीत कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए बातचीत नहीं बनती है तो जो टैरिफ हैं वो 2 अप्रैल के स्तर पर जा सकते हैं, यानी कि ओरिजिनली जो अमेरिका ने टैरिफ लगाने का जो फैसला लिया था वो टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट निकल के आया है स्कॉट बेसेंट की तरफ से। तो उम्मीदें तो हैं कि चीजें यहां से सही दिशा में आगे बढ़ेंगी, और अमेरिकी बाजार उस पर हम देख रहे हैं कि ऑप्टिमिज्म में रिएक्शन दे रहे हैं और लगातार नए हाइज बना भी रहे हैं। अगर जून के महीने की बात करें तो अमेरिकी बाजारों की जो चाल रही है, आप देखिए डाउ जोन्स में 4% की, नेस्डेक में 6% की तेजी हमने देखी है, और S&P 500 जो कि एक और अहम इंडेक्स है उसमें 5% का उछाल रहा है। लेकिन ये जो तिमाही गुजरी है, यानी कि अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने ये बहुत ही शानदार है अमेरिकी बाजारों के लिए, और S&P 500 10% चढ़ा है। नेस्डेक जो कि टेक्नोलॉजी हेवी इंडेक्स है 18% की तेजी, और डाउ जोन्स में 5% के आसपास की तेजी हमने देखी है। एशियाई बाजारों से संकेत की बात करें तो निकेई
में लगातार हम 5 सत्र से तेजी देख रहे थे, आज जाके पॉज लगा है, 350 अंकों के आसपास की गिरावट है। हांगकांग का बाजार आज बंद है। और लेकिन कोरिया की बात करें तो कोरिया में लगातार दूसरे सत्र में तेजी है, और जो तेजी है वो करीब 1.5% के आसपास की फिलहाल कोरिया के मार्केट में दिखाई दे रही है। अन्य संकेतों की बात करें तो सप्लाई की जो चिंता है वो कम हुई है। कच्चे तेल को लेकर तो क्रूड सॉफ्ट हुआ है, $67.5 प्रति बैरल के आसपास के भाव हैं। और इस महीने में ओपेक प्लस जो देश है वो प्रोडक्शन भी बढ़ाने जा रहे हैं जुलाई से। तो सप्लाई अगर बढ़ती है तो क्रूड के भाव मतलब मान के चलिए कि ज्यादा यहाँ से स्पाइक अप करेंगे नहीं, क्योंकि ग्लोबल चिंताएं जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई दिखाई दी हैं। डॉलर कमजोर हुआ है और डॉलर की वीकनेस का जो सपोर्ट है वो सोने को मिला है, भाव है $3330 के आसपास का। लेकिन अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो आप देखिए यूएस की जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है और ज्यादा वो सॉफ्ट हो गई है, 4.21% पर आ गई है। और अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो ये छमाही बीती है जनवरी से लेकर जून तक की, ये 1973 के बाद सबसे बड़ी गिरावट हमने डॉलर इंडेक्स में देखी है। करीब 11% डॉलर इंडेक्स नरम हुआ है, और जो लेवल्स हैं डॉलर इंडेक्स से वो है 96.69, यानी कि 97 के नीचे का डॉलर इंडेक्स आ गया है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल हर फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो संकेत अच्छे निकल के आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। और हम गिफ्ट निफ्टी से भी देख रहे हैं कि आज तेजी के ही मानसिक संकेत मिल रहे हैं। ऑन दैट पॉजिटिव नोट शुरुआत कर रहे हैं हम विदेशी बाजार से। सब कुछ ठीक, कच्चे तेल का उबाल थमा है, अमेरिकी बाजार अच्छे संकेत दिखाता हुआ। हांगकांग के मार्केट से एशियाई बाजार में आज बंद जरूर है, लेकिन उसके अलावा एशियाई बाजार की तस्वीर अच्छी नजर आ रही है। और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से ऑलमोस्ट 20 अंकों की बढ़त पर 25,634 के लेवल्स पर इस वक्त तो इम्प्लाइड ओपन नजर आ रहा है, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको कल के बाजार की तस्वीर और साथ साथ विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने क्या किया वो भी बताते हैं। देखिए, डीआईएस लगातार खरीदारी का ट्रेंड दिखा रहे थे, भारतीय बाजार को संभाल रहे थे। कुछ सेशंस में पिछले दिनों हमने देखा 2 से 3 सेशंस ऐसे भी नजर आए जब डीआईएस की तरफ से बिकवाली आई, लेकिन उसके ठीक सामने विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं वो खरीदारी का रुख भी अपना रहे थे। अब उतार चढ़ाव बाजार में है, और ऐसे में एफआईआईज और डीआईएस यानी विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार पर कितना भरोसा जताते हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल के एफआईआईज और डीआईएस के डेटा पॉइंट्स की अगर बात करें तो अगेन येट अनदर सेशन हमने देखा कि एफआईआईज की तरफ से जो है बिकवाली आई है। 832 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने कैश मार्केट में कल की, और उसके ठीक सामने 3,497 करोड़ की खरीदारी जो है वो डीआईएस की तरफ से यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आती हुई दिखी है। करीब 3 सेशंस की खरीदारी एफआईआईज की, उसके बाद भले ही क्वांटम छोटा हो लेकिन 832 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा कल के लिए आता हुआ दिखा है। और 3497 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से आती हुई। डीआईएस पिछले 2-3 सेशन से छोटी छोटी सही लेकिन बिकवाली कर रहे थे, तो वापस से बाजार को भारतीय बाजार पर कन्विक्शन दिखा रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, ये आपके सामने है। और ठीक इसी तरह डीआईएस के डेटा पॉइंट्स भी हम जानेंगे। लेकिन भारतीय बाजार के लिए ये सारे संकेत कैसे पैन आउट होते हुए दिखेंगे, आज जब बाजार की शुरुआत होगी तो कौन से लेवल्स अहम हो जाते हैं, सब जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और लेवल्स के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर नजरिया भी। लेट अस अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम एन एक्सपर्ट्स लेंस। राजेश भोसले हमारे साथ एंजल वन से जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इंडेक्स पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे, क्योंकि 4 दिन की विनिंग स्ट्रीक थी भारतीय बाजार की, उसे खत्म करते हुए कल हमने देखा बेंचमार्क्स ने गिरावट झेली है। अब आज के सत्र के लिए विदेशी बाजार से तो संकेत ठीक ठाक है, भारतीय बाजार की तस्वीर आपके हिसाब से इंडेक्स वाइज कैसी रहेगी? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल एक सुस्त सेशन था की इंडेक्स के लिए, मे बी वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। जैसे आपने हाईलाइट किया, काफी अच्छा ट्रैक्शन था, एंड जो 6 वीक का कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट निफ्टी में हमें देखने को मिला था। तो बायस पॉजिटिव है। और लास्ट वीक का जो ब्रेकआउट लेवल्स है अराउंड 25,400, 25,450, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा।
बैंक निफ्टी ऑलरेडी अनचार्टेड टेरिटरी में ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी भी जो है अंडरटोन बायस पॉजिटिव ही रहेगा और डिप्स में बाइंग करते रहना चाहिए। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो 57,200 7,000 के आसपास का एक सपोर्ट है, एंड हम एक्सपेक्ट पॉजिटिव मोमेंटम है, कंटिन्यूज है टुवर्ड्स 58,000 एंड 58,200। निफ्टी के बारे में बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो रिसेंट ब्रेकआउट आया था तो उसके चलते हुए निफ्टी जो है मिड जुलाई या जुलाई एंड तक 26,000 एंड ऑल टाइम हाई लेवल्स रिटेस्ट कर सकते हैं। ओके तो चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी हम आपके स्क्रीन पर फ्लैश भी करेंगे ताकि आप टारगेट स्टॉप लॉसेस नोट डाउन कर सके और बाजार खुलने से पहले इंडेक्स वाइज अपनी तैयारी पूरी कर सके। लेकिन राजेश, इसी के साथ साथ अगर आपको सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक बाजार के अप्रोच की बात करें, बटा हुआ सेंटिमेंट था। सरकारी बैंक क्षेत्र बाजार को संभाल रहे थे, निजी बैंक क्षेत्र से बिकवाली थी। ऑटो, मेटल और रियल एस्टेट सेक्टर ने बैक सीट पकड़ी थी, जबकि फार्मा डिफेंसिव्स के तौर पर बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। आईटी में भी कुछ एक्शन जरूर नजर आया था। आज के सत्र के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से क्या होंगे? जी डेफिनेटली एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है, जैसे हमने हाईलाइट किया बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है एंड रिसेंट अपमूव में प्राइवेट बैंक स्पेस ने सपोर्ट किया था, बट पीएसयू बैंक एक लगाड़ था। बट कल के सत्र में हमने देखा कि प्राइवेट बैंक बैक स्टेज ले रहे थे एंड ऑन द अदर हैंड पीएसयू बैंक में काफी अच्छा अट्रैक्शन था। तो एक्सपेक्ट करें पीएसयू बैंक जो है आगे जाके परफॉर्मेंस जो है कंटिन्यू करेगा। पीएसयू बैंक से जो हैवी वेट है स्टेट बैंक, तो वो काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। डेली चार्ट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हमने देख करके सत्र में देखने को मिला था, जहाँ पे वॉल्यूम के साथ साथ फ्यूचर्स में भी काफी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो स्टेट बैंक बाय करके चल सकते हैं। 820 के आसपास की क्लोजिंग है, 802 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए एंड यहाँ पे जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करें स्टेट बैंक में वो है 855 इन द नियर टर्म। सेकेंड जो बाय कॉल है वो है फाइनेंस स्पेस से। फाइनेंस स्पेस में भी काफी अच्छा एक पॉजिटिव अपमूव चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखें इस स्पेस में तो मुथूट फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो मई एंड से काफी अच्छा अट्रैक्शन देखा है। 2100 के आसपास से 2600 के लेवल्स हमें नियर टर्म में देखने को मिले हैं। अभी यहाँ पे कंटिन्यूएशन फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन हमें मुथूट फाइनेंस के चार्ट में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अपसाइड एक्सपेक्ट करें कंटिन्यू रहेगा। तो 2620 की क्लोजिंग है इसकी, तो 2565 के स्टॉप लॉस से बाय करना है एंड न्यू टर्म में हम एक्सपेक्ट करें ये स्टॉक जो है 2720 तक जा सकता है। ओके तो चलिए दो कॉल्स, एक एसबीआई पर खरीदारी की राय। कल के सत्र में हम देख रहे थे मोमेंटम जरूर नजर आया, और मुथूट फाइनेंस तो कल 2% की तेजी पर क्लोज भी हुआ है। 2720 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी के मौके ढूंढने की राय मुथूट फाइनेंस में। 2565 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पहली कॉल राजेश की तरफ से, दूसरी एसबीआई पर। और यहाँ पर स्ट्रैटेजी की अगर बात करें 855 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए 802 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। राजेश, आज 1 तारीख है और जून के ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। येट अनदर मंथ जब एक्सपेक्टेशंस हैं कि मिक्स बैग, मिले जुले ऑटो सेल्स के डेटा पॉइंट्स आते हुए नजर आएंगे। ऑटो और ऑटो एंसिलरी चाल पर खासतौर से महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स को लेकर अच्छे आंकड़ों का अनुमान है, आपकी राय क्या होगी? डेफिनेटली मिक्स्ड व्यू है, और जो अपने दो स्टॉक बताए वो चार्ट में काफी अच्छे फॉर्मेशन बन रहे हैं। M&M के बारे में बात करें तो लास्ट वीक हमने इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला था एंड इसके जो डेली और वीकली RSI है वो दोनों 60 के ऊपर सस्टेन करे, तो कहीं ना कहीं इसका अंडरटोन पॉजिटिव है। M&M के बारे में बात करें तो अगर कोई डिप आता है 3100 के आसपास तो वो एक अच्छा सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। ये प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है एंड हम एक्सपेक्ट करें इन द नियर टर्म स्टॉक जो है 3300 से 3350 तक अपसाइड में देखने को मिल सकता है। सेकंड जो स्टॉक है वो है एस्कॉर्ट्स। अगर आप देखें तो रिसेंटली लोअर लेवल से काफी अच्छा बाउंस किया है। डबल बॉटम फॉर्मेशन 3100 के आसपास देखने को मिला है
तो बायस पॉजिटिव है। न्यू टर्म में अगर आप देखें तो 3250 3300 का एक अच्छा बेस है, बट हाई साइड में यहाँ पे एक वॉच करना पड़ेगा लेवल्स अराउंड 3400 के आसपास। यहाँ पे इसका 200 डीएमए है एंड लास्ट वीक का हाई भी है। तो जो पॉजिटिव मोमेंटम है, जैसे ही 3400 क्रॉस करता है उसके बाद स्टॉक पॉइज रहेगा टुवर्ड्स दी लेवल्स ऑफ 3550 टू 3600। तो एमएनएम में बायस पॉजिटिव है एंड एस्कॉर्ट्स में 3400 के लेवल्स देखने पड़ेंगे, जिसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑटो एंसिलरीज की चाल पर एक टेक और वेट एंड वॉच। इनफैक्ट अगर पोजीशंस हैं उसे इंटैक्ट रखने की राय, ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स को देखने के बाद कोई डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन ऑल इन ऑल मिक्स बैग ऑटो सेक्टर और ऑटो सेल्स की तरफ से। थोड़ी देर में ऑटो सेल्स के डेटा पॉइंट्स आना शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे वो नंबर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर लगातार 18 आवर्स स्वदेश फ्लैश करेगा और आपको बताएगा भी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में कल हमने करीब 135 अंकों की गिरावट देखी थी और लाजमी है क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़ों से ठीक पहले सेंटिमेंटल वॉलेटिलिटी नज़र आनी ही है। ऑन दिस नोट राजेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर, इंडेक्स पर और स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे खबरों वाले शेयर्स आपके लिए लेकर आएंगे, कमोडिटी मार्केट का अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें, ढेर सारा एक्शन। बने रहें हमारे साथ।